साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। क्या देश की अदालतों में कोलोजियम सिस्टम के माध्यम से पहुंचे हुए धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स संविधान और कानून की बजाय धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से और अपने दिमाग में पल रहे पुरातन पंथी ख्यालात के हिसाब से निर्णय देते हैं। राम मंदिर फैसले की आज भी चर्चा जहां होती है, संविधान और कानून के जानकार कहते हैं कि साक्ष्य और तथ्यों की बजाय न्यायाधीशों ने धार्मिक मान्यताओं को ज्यादा महत्व दिया। आज इस मामले की चर्चा इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक ऐसा ही अंधविश्वासी और पाखंडी फैसला लिया गया है। दरअसल दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेन गुप्ता ने निर्णय सुनाते हुए शिवलिंग को हटाने का निर्णय ले लिया था, मगर खबरें बताती हैं कि इस निर्णय को रिकॉर्ड करते समय हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार विश्वनाथ राय बेहोश हो गए। उनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। यह एक मेडिकल कंडीशन है, इसका धर्म से पाखंड से कोई लेना देना नहीं है। मगर धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड्स जयसेन गुप्ता साहब घबरा गए। कहीं ऐसा तो नहीं शिवलिंग वाले शंकर ने रौद्रूप ले लिया हो और इसी वजह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेहोश हो गए हैं। खबर बताती है कि वो अपने कमरे में गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, अपना निर्णय बदल दिया और कहा इस मामले को निचली अदालत में ले जाओ और वहीं से निपटारा करो, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं है। अब सवाल यह है कि जस्टिस साहब ने इस निर्णय को कानून, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी किस आधार पर दिया है? क्या देश की अदालतों में निर्णय धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लिए जाएंगे? जरा सोच करके देखिए, जिनको आप न्यायमूर्ति, न्यायाधीश, न्याय की प्रतिमूर्ति मानते हैं, वो निर्णय देते समय कितने धर्मांध और मतांध हो करके निर्णय लेते हैं। इस निर्णय में तमाम सारे दक्षिणपंथी विचारधारा की वेबसाइट्स ने बड़ा चढ़ा करके इस खबर का प्रदर्शन किया, मानो सच में शिवलिंग के खिलाफ निर्णय लेने के कारण असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेहोश हो गए हों। इस खबर के सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेते हुए पूछना चाहिए था, क्या सच में यह निर्णय धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से लिया गया है? अगर यह होता तो जांच करवा करके इन जस्टिस महोदय पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि न्यायमूर्ति साहब जज बनने से पहले वकील रहे होंगे और वकालत के लिए लॉ पढ़ा होगा। किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ करके लॉ पास नहीं हो पाए होंगे और ना ही धर्म ग्रंथ के आधार पर, पुराणों और वेदों के आधार पर वो जस्टिस की कुर्सी पर पहुंच पाए हैं। इसलिए ऐसी खबर सामने आने के बाद अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है तो उससे न्याय और संविधान के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत होता है। मगर अफसोस, इसी विचारधारा के लोगों की तादाद इस न्यायिक सिस्टम में ज्यादा है, क्योंकि वो भाई भतीजावाद वाले कोलोजियम सिस्टम की बदौलत वहां पहुंचे हैं। चलिए, जस्टिस गुप्ता को अगर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही तो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश का वो निर्णय उनको दिखा दीजिए, जिस निर्णय को न सिर्फ सुनाया बल्कि फटकार भी लगाई, ये कहते हुए कि मंदिर अगर हिंसा का प्रतीक बन गए हैं तो ऐसे मंदिरों को बंद कर देना चाहिए। इस निर्णय को सुनाने के बाद आनंद वेंकटेश साहब के खिलाफ कोई भी अनहोनी घटित नहीं हुई। चलिए, इनको भी छोड़ दीजिए। जस्टिस आनंद वेंकटेश से सीख नहीं लेनी तो उन धर्मांधों को भी एक संदेश, जो ये तस्वीर दिखाते हैं कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, लेकिन फलाना मंदिर फलाने भगवान की वजह से बचा रह गया, उनको ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। हिमाचल में भूस्खलन हुआ है, समरहिल नामक जगह पर एक शिव मंदिर भरभरा करके गिर गया है और उसके नीचे 25 से 30 शिव भक्त दबे बताए जा रहे हैं और अभी तक 10 से 15 शव निकलने की पुष्टि की जा रही है। आशंका यह है कि जो भक्त मंदिर के नीचे दब गए थे उनमें से ज्यादातर की मौत हो चुकी होगी। मैं माफी चाहता हूं कि इस दुखद खबर को उदाहरण के तौर पर लेना पड़ा, मगर अंधविश्वास में परिपूर्ण इन न्यायमूर्तियों को इस तरह की खबर देखना चाहिए कि जो डायरेक्ट तथाकथित भगवान शिव के प्रभाव में थे, मूर्ति और मंदिर के बिल्कुल करीब थे, वो भी
प्रलय में दब गए। इसका मतलब पत्थर या मिट्टी के शिवलिंग में इतनी ताकत होती कि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बेहोश करवा दें निर्णय लिखने पर, तो अपने भक्तों को बचा भी सकते थे। मगर अफसोस, इस देश में तर्क, विज्ञान, मानववाद की बजाय धर्मांधता, पाखंड और अंधविश्वास की सीख और नसीहत ज्यादा दी जाती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।